अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियात और आप देखेंगे समावियात मैथमेटिशियंस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। और आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसका पीरियड आपने फाइंड करना है। पीरियोडिक मैट्रिक्स है। हम देखते हैं कि हम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम जिसका पीरियड फाइंड करते हैं, पीरियड फाइंड करने के लिए आपको मैट्रिक्स जो है वो पता होनी चाहिए कि इसको कहते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ये हमारे पास रोज दिए हुए, रो 1, रो 2 एंड देन रो 3। और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा एंड थर्ड कॉलम ये रहा। सही है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है हमारे पास। और पीरियड फाइंड करने के लिए आपको एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि आपके पास a की पावर जो k+1 होता है वो बराबर होना चाहिए a के। अब k की जगह आप जो है वो वैल्यूज पुट करेंगी। k जो होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 होता है या पॉजिटिव होता है इसमें। सही है, तो पॉजिटिव नंबर जितने भी होंगे वो आप पुट करते रहेंगे k की जगह और चेक करते रहेंगे कि आपके पास जो है वो क्या है, इक्वल्स टू 1 है। तो इट्स मीन कि आप k की वैल्यू 1 से पुट करेंगे, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। a की पावर 3 इज इक्वल्स टू a जाएगी। जहाँ आपकी मैट्रिक्स जो है वो a के बराबर आ जाएगी तो वहाँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा। और k की वैल्यू जो भी आएगी जहाँ जो आपने रखी होगी उसको पीरियड कहेंगे। आपने 1 रखी है, 1 से आगे अगर सेम तो इट्स मीन कि 1 पीरियड है, बट अगर सेकंड रख के सॉल्व हो रहा है तो सेकंड पीरियड हो जाएगा। सही है, वो अब पहले सबसे पहले तो हम ये करते हैं, क्वेश्चन के अंदर लेट कर देते हैं जो पूरी ऊपर मैट्रिक्स है उसको a के बराबर। a इज इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूज हम एक एक करके पुट करके। हम पहले जो है वो k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a इज इक्वल हो जाएगा k, a की पावर k+1 इज इक्वल टू a स्क्वायर और a इज इक्वल हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a। हम क्या करेंगे, a की मैट्रिक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर a के बराबर आ गया तो आपका पीरियड नंबर 1 हो जाएगा क्योंकि आपने k की वैल्यू 1 पुट की है। पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स दोनों लिखते हैं। हमने दो मैट्रिक्स लिख दी है ए की, क्योंकि हमें a मल्टीप्लाई बाय a करना है, a स्क्वायर निकाल लेना। तो हमने दोनों एक ही मैट्रिक्स लिखी। अब इनको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता होगा कि ये पूरी फर्स्ट जो आपके पास रो होती है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, यूँ और यूँ सॉल्व होगा। फिर इसके दूसरी के साथ, दूसरी कॉलम के साथ, फिर यही वाली रो तीसरे कॉलम के साथ एंड देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सही है, अब हम करके देखते हैं। इसे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में हमेशा प्लस का साइन लगता है। सेकंड हमारे पास वैल्यू है -2 और वहाँ है -3 प्लस मैंने भी इसे वैल्यूज इसीलिए रखी ताकि आपको पता चले कि कॉलम्स जो है वो अलग अलग कैसे होंगे। पहले हमने फर्स्ट रो को जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे पास रो जो है वो तीनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी। अब इस फर्स्ट रो को इग्नोर कर दें और आप सेकंड रो को देखेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब आ जाएगी बात इस पे थर्ड पे। चलिए 1 बाय 1 करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या निकलता है। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 × 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, 3 2 × 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 × 12। इसी तरह हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं।
देखिए हमने जो है वो इनको सॉल्व किया, प्लस माइनस किया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। आपके पास जो आना था वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने के की वैल्यू 1 पुट की थी, 1 + 1 2 हो गया था, ये ए के बराबर आना था, सही है। और ए की मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये रही। अब देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं बन रही, जब ये नहीं बन रही तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए, पीरियड फाइंड आउट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ए इज इक्वल हो जाएगा ए के की वैल्यू 2 + 1 इज इक्वल हो जाएगी ए की पावर 3 हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये ए मल्टीप्लाई बाय ए था जो कि ए स्क्वायर के बराबर था। ए स्क्वायर की मैट्रिक्स गिवन है, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखेंगे अगर आगे ए के बराबर तो पीरियड फाइंड हो जाएगा, वरना उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास ए स्क्वायर की मैट्रिक्स ऊपर जो दी हुई है अभी हमने निकाली है, सही है, फाइंड आउट की है, उसको लिख देते हैं। और साथ में मल्टीप्लाई करके हमारे पास ए की जो मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जिसको हमने लेट किया था, वो लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। चलिए हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमने सेकेंड टाइम किया है ये। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया और देन प्लस माइनस किया, तो यहाँ 1 बच गया, नीचे जब प्लस माइनस हम करेंगे तो -3, यहाँ प्लस माइनस किया तो 2 बच गया प्लस का। 10 में से -12 माइनस किया -2, एंड देन 20 में से -18 हुआ, 2 बच गया, 8 में से 8 0 बच गया, और देन इनको हमने किया तो ये हमारे पास ये बच गया -6, 9 और -3। अब हम ये चेक करते हैं कि ये हमारे पास ए की पावर 3 बनी थी और ये ए के बराबर है या नहीं है। हमारे पास ए की जो मैट्रिक्स थी वो थी ये 1 -3 2 -3 2 एंड 0 -6 9 और -3, हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स बनी है। तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गई है। के की वैल्यू हमने यहाँ पुट की थी 2 पुट की थी, तो हमारे पास जो पीरियड हो जाएगा वो सेकंड पीरियड हो जाएगा, सही है। ये हमारा आंसर होगा क्योंकि हमने सेकंड पीरियड पुट किया था, k = 2, तो हमारे पास क्यूब बना था। अब हम इसका बुक में से देख लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है और कौन से इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1 और इसके कुछ सवाल हैं हमारे पास। स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, एंड ये वाले तो हमारे पास ज़्यादा MCQs में ही आते हैं। इसके अलावा आपके पास अननोन मैट्रिक्स है, वो फाइंड आउट कैसे आप करते हैं। ये रही हमारे पास अननोन मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास ये अननोन एलिमेंट दिए हुए हैं और इनको फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो चेंज हो जाते हैं कॉलम के अंदर। और आपके पास इंडेक्स फाइंड आउट करने का तरीका है। इसके अलावा हमने जो भी सवाल सॉल्व किए वो ये रहा, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स भी यही है, मैट्रिक्स चेंज भी हो सकती है, ये वाली मैट्रिक्स और इसका पीरियड हमने अभी फाइंड आउट किया, सेकेंड पीरियड है, सही है। और इसके अलावा आपके पास इस एक्सरसाइज में जो है वो हर्मिशियन स्क्रू मैट्रिक्स, इसके कुछ दिए हुए हैं कि ए जो है वो किसके बराबर होता है, किसके नहीं बराबर होता है। ये आप ऊपर जस्ट कैरी आउट रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स फिलहाल हमारे पास 2.1 जो है वो अभी हमने की है, जिसमें हमने फाइंड द पीरियड ऑफ की है। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ऊपर जो है वो इनके लिखे हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, आप वहाँ से देखिए और आपके पास सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर कुछ ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएगा, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।